3 नंबर क्लियर किए थे, कितने हो गए थे 30, 30 2 32 नंबर। ठीक है, हम जोड़ते जा रहे हैं ताकि हमारी गलती एकदम ना हो। ठीक है, तो हमें मिल गए 32 नंबर। अब देखो यहाँ पर, अब आपके आ जाते हैं बिल्कुल ठोस नंबर, जो मतलब कोई नहीं काट सकता, कोई माइकल एक नंबर तुम्हारा नहीं काट सकता, बिल्कुल ठोस नंबर तुम्हारे आते हैं। बताते हैं कैसे। 8वें में जो आएगा तुम्हारा, अब चलो इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं। हाँ तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर हिंदी में क्या क्या पढ़ें कक्षा 10 वालों के लिए, और हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। मतलब बोर्ड एग्जाम में तुम 95 प्लस मार्क्स कैसे ले आ सकते हो। जो जो चीजें मैं बताता हूं ना यार, अगर तुम उनको फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 95 से ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे, कम नहीं। क्योंकि इसी वीडियो में तुम्हारे 60 नंबर क्लियर मैं करवा दूंगा। ठीक है, देखो पूरी वीडियो, फिर कहना पहले वीडियो देख लो। बहुत सारे लोग देखते नहीं फिर बोलने लगते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको करना है कि मतलब आपको रचनाएं याद कर लेनी है। अब आपको रचनाएं कैसे याद करनी है मैं भाई आपको बताता हूं, हर चीज आपको बताऊंगा। रचनाएं आपको याद कर लेनी है। रचनाएं में करना क्या है कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद करनी है, यानी आपको मैं क्या बताऊं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद करनी है। उसके बाद अगर आपको बचता है टाइम तो इंपॉर्टेंट याद करो। ठीक है, इतनी चीजें तुम याद कर लेते हो ना यार, तो कितने नंबर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे मैं बताता हूँ। 9 नंबर। कैसे, अभी आपको बताते हैं। देखो मेरे पास ये पेपर है 2020 का। इसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा। तो देखो इसमें निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें विकल्प दिए गए हैं इतने सारे, देख सकते हो। तो इसमें तुम देखो कि कौन सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। बहुत सारे लोग इनको रटने लग जाते हैं, लेकिन इनको रटना तुमको नहीं है। इनको करना क्या है कि देखो ध्यान से, अगर तुम्हें रचनाएं याद तो आराम से लिख लोगे। यहाँ पर पूछा श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे, तो बिल्कुल गलत। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी है, भाई चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो मतलब क्या करना है तुम्हें, मोटा मोटा समझो कि रचनाएं याद कर लेनी है, तो ये नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आपका ख नंबर में आएगा निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम लिखिए। इसमें आपका कितना मिलेगा, 1 नंबर। 1 नंबर आपका क्लियर हो गया इसमें, मतलब 1 मिल गया आपको, प्लस 1 अब फिर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 में से एक रचना का नाम बताना है यार, क्या इतना नहीं कर पाओगे? 4 क्वेश्चन में से एक को बताना है। बहुत सारे लोग डरने लगते हैं, भैया हमें तो हिंदी में कुछ आता ही नहीं, भैया हम तो हिंदी में मतलब बिल्कुल गैर गुजरे हैं, बिल्कुल हमें पता नहीं हिंदी में क्या करेंगे, हमें कुछ आएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं डरना यार, मैं बता रहा हूं ना, अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जितनी भी एक्सपीरियंस मेरे हैं, जो भी गलतियां मैंने की हैं, जो भी चीजें की हैं, हर चीज तुमको मैं बताऊंगा जो कि कोई नहीं बताता होगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहां पर आगे देखो, व्हाट पीपल के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। ये भी मैं अज्यूम करता हूं आप कर लोगे। ठीक है, मतलब ये 9 नंबर ना यार आप आराम से कर लोगे अगर थोड़ा बहुत रचनाएं तुम याद करते हो। और जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करता हूं उनको अगर तुम देखते बस हो, केवल रोज 4 मिनट 5 मिनट हिंदी को अगर दोगे ना, तो भी 95 प्लस मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 9 नंबर के आ जाएंगे, लेकिन इसमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर शुक्ल युग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, शुक्ल युग। और यहाँ पर हो गया आपका द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग और प्रगतिवाद युग, छायावाद युग। ठीक है, क्या हो गया, छायावाद युग, छायावाद, प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद। और यहाँ पर हो गया प्रयोगवाद, प्रयोगवाद युग। ये सभी युग हैं, इनको क्या करना है, इन सभी की 2-2 आपको क्या करनी है, 2-2 विशेषताएं याद करनी है। क्या करनी है, 2-2 विशेषताएं याद करनी है। ठीक है, अगर इतना ही तुम कर लेते हो ना, तो जानते हो कितने नंबर तुम्हारे क्लियर होंगे, 4 नंबर या 5 नंबर। मैं बोल रहा हूं 5 नंबर अगर मान लो, तो 5 नंबर ये क्लियर हो जाते हैं। 6, 7, 8 मान लो, यहां पर 1 नंबर कट जाता है, कटेगा तो नहीं, मैं 100% बोल रहा हूं, लेकिन मान लो अगर कट जाते हैं तो क्या 8 नंबर तुम्हें कम लग रहे हैं, ये बताओ। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका, मतलब पूरा क्लियर हो जाता है। देख सकते हो आप, पेपर ही देख लो कितना सरल है, और मैंने पेपर आपको प्रोवाइड ही किए हैं बहुत सारे। अब देखो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा संदर्भ व्याख्या। कैसे, गद्य होता है आपके हिंदी में, एक पद होता है। गद्य में आपको एक संदर्भ करना पड़ेगा और नीचे कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, उसके आपको उत्तर देने होते हैं, जो कि होते हैं 2 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 2 नंबर, मतलब 6 नंबर का पूरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 नंबर किस में मिलते हैं, मतलब एक तो आपको संदर्भ लिखना होगा, तो ये तो आप कर ही लोगे। संदर्भ कैसे लिखना होता है भाई, पाठ का नाम आपको याद है और लेखक का नाम याद है अपने उस पाठ के, तो आराम से संदर्भ कर लोगे, मतलब 2 नंबर आपका क्लियर हो जाता है 100%। भाई थोड़ा बहुत बुक तो पढ़ोगे ना आप, रोज 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लोगे अगर, तो उतना भी काफी है। ठीक है, अब
देखो रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। अब व्याख्या करोगे तो इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, व्याख्या। तो व्याख्या भी हम मैं अज्यूम करता हूं आप कर लोगे, मतलब 2 नंबर आपकी, ये भी क्लियर। अब यहाँ पर कलाकारों ने किसके मतलब इसमें से एक क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाओगे, इतने तुम गैर गुजरे नहीं हो, तो ये भी तुम कर लोगे। मतलब इसमें तो तुम्हारा नंबर कटने वाला नहीं है, मतलब 2 नंबर आपका ये आंसर का मिल जाएगा, क्वेश्चन के आंसर का, ठीक है। मतलब 6 नंबर इसके अब तुम्हारे क्लियर हो गए। तुम्हें अब चाहिए क्या आखिर, इतना सरल तो है हिंदी का एग्जाम, अब क्या और हलवा चाहिए। मैं बोल रहा हूं अगर तुम 7, 6, 5, 8 में हिंदी का एग्जाम दिए हो, लेकिन 10th के एग्जाम से सरल हिंदी का एग्जाम कोई नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी एज्यूम किया तो मेरे 60 से ज्यादा मार्क्स कभी आ ही नहीं सकते, लेकिन मेरे 90 मार्क्स आए थे हिंदी में, या समझ लो 95 तो नहीं ला पाया, लेकिन तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, कैसे करोगे भाई। मैं 60 से 90 तक गया, ठीक है, केवल कुछ ही पढ़ के, कैसे मैं भी सब कुछ बताऊंगा। आगे देखो, आगे एक मतलब देखो अथवा में भी दिया है, इसमें भी मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, तीसरा का और खा 2 दिए रहेंगे, उसमें से एक करना है। अब क्या चाहिए तुमको भाई, 2 में से एक तो आराम से तुम कर लोगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब चौथा आपका जानते हो क्या आएगा, चौथा आपका पद्य से आएगा। किसमें से? पद्य तुम नहीं जानते तो कविता वविता, जिसमें मतलब गाने टाइप होते हैं भाई, सूरदास के, कबीरदास के दोहे वगैरह होते हैं, ठीक है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हम है नहीं, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। इसीलिए तुम ये भी कर लो, का पढ़ा जब समय गंवाने, ठीक है, मतलब तुम अभी पढ़ लो, जब समय चला जाएगा फिर नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यही है आपका कि का पढ़ा जब समय गंवाने, अब समय चूकी अब का होई पछताने, तो यही हाल है, ठीक है। तो अभी से समय मत गंवाओ। अब यहाँ पर पद्य में जानते हो ये कितने नंबर का आता है, ये भी आपका देखो 1 + 4 1, ये भी 6 नंबर का आएगा, मतलब 1 + 4 + 1, मतलब 4 2 6 नंबर का इक्वल टू 6 नंबर। इसमें आपको क्या करने होंगे, आपको मैं बताता हूं। एक तो आपको लिखना होगा संदर्भ, प्रसंग आता है वो भी लिख दोगे, और अच्छी बात है प्रसंग, ठीक है। अब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा कि संदर्भ व्याख्या की कैसे की जाती है, बिल्कुल आसान से। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, उसके बाद एक आपको मतलब भाषा शैली लिखनी होती है। भाषा शैली क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। भाषा शैली, काव्य सौंदर्य जिसको बोला जाता है, तो लिख सकते हो काव्य सौंदर्य के 1 नंबर मिलते हैं, सौंदर्य। उसमें रस वगैरह बताना होता है कि इसमें कौन सा रस प्रयोग हुआ है, कौन सा अलंकार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी मैं अज्यूम करता हूं तुम्हारे 6 नंबर कोई नहीं काट सकता यार, अगर थोड़ा बहुत भी तुम लॉजिक से लिखते हो। अब मैं बताऊं क्यों तुमको कठिन लगता है, क्योंकि तुम इन सब चीजों को रटने लग जाते हो। जितने भी संदर्भ व्याख्या है मैं सारी चीजें रट लूंगा भाई, अरे यार 6 नंबर का है तो तुम रटोगे, कितना रटोगे, रटो उसको जो सॉलिड नंबर दे, ये तो तुम्हारे नंबर दे ही रहा है, तो इसको रट के तुमको करना क्या है ये बताओ मुझको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है पांचवा में दिया रहेगा, देखो 5वां क्वेश्चन में का और खा 2 आएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे। 3 जीवन परिचय में से एक करना होगा और 3 जीवन परिचय में से एक, यानी का और खा में, मतलब 6 जीवन परिचय में से तुमको केवल 2 करना होता है, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं, उसके बाद 5वें नंबर का बताते हैं। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या आता है, बिल्कुल आसान है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है और उसकी एक रचना का उल्लेख करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर 3 दिया गया है, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से एक करना है। एक में अगर करोगे तो 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। पीछे हमने कितने नंबर क्लियर किए, 6 और 6 12 नंबर और 9 नंबर, यानी 9 2 11 21 नंबर हमने पीछे क्लियर कर चुके हैं, ठीक। कितने नंबर, 21 नंबर हम क्लियर कर चुके हैं, अब देख सकते हो। उसके बाद हमारा 5वां क्या आएगा, 5वां आपका आएगा जीवन परिचय, ठीक है। क्या आएगा, जीवन परिचय। अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, ध्यान देना है। देखो जीवन परिचय एक तो आपका यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आपका हो जाएगा गद्य से और एक आपका आ जाएगा पद्य से, ठीक है, पद्य से। अब गद्य में जो तुम्हारा जीवन परिचय आएगा वो किसका किसका आ सकता है, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी का आ जाएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ले लो, शुक्ल जी का, मैं शुक्ल बस लिख दे रहा हूं, और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख सकते हो, और यहाँ पर एक याद कर सकते हो रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है, दिनकर मैं लिखे दे रहा हूँ। अब
इसमें अब ये तुम सोचो यार, 3 नंबर मिलेंगे, केवल 3 जीवन परिचय तुम याद करते हो, इनमें से 100% एक न एक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जरूर फंस जाएगा। तो ये 3 जीवन परिचय अगर तुम याद करते हो तो 3 नंबर तुम्हें आराम से यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब ये नंबर आपके सॉलिड हैं, जिसको कि कोई माई का लाल काट नहीं सकता, ठीक है। तो ये देख सकते हो 21 3 आपका 25 नंबर हो गया। उसके बाद पद में भी क्या आएगा मैं बता दे रहा हूँ। एक तो आपका मान लो सूरदास जी का जीवन परिचय आ सकता है, ठीक है, सूरदास जी का याद कर लो, इसमें थोड़ा ज्यादा बताऊंगा। सूरदास जी के बाद आप याद कर सकते हो यहाँ पर मान लो सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रा, मैं सुमित्रा बस लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ सुमित्रानंदन पंत। अब 2 हो गए। तीसरा आपको याद कर लेना है यहाँ पर तुलसीदास जी का। किसका याद कर लेना है? तुलसीदास जी का। और एक याद कर लेना है महादेवी वर्मा जी का। मैं इन सभी की वीडियो बनाया हूं। अब इसमें भी तुम्हारे 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब आप बोलोगे भाई ये 4 क्यों दे दिए, बहुत सारे लोग तुमको 3 बताएंगे, लेकिन बाई चांस खुदा ना खास्ता तुम्हें अगर ना आया बोर्ड एग्जाम में तो क्या करो, क्योंकि तुम जानते हो इसमें चैप्टर बहुत ज्यादा हैं और चैप्टर ज्यादा होने के कारण उतने ही हमारे कवि हैं। अब इन कवियों का जो जीवन परिचय है उनको याद करने के लिए तुम मेरी वीडियो सर्च कर सकते हो। सभी वीडियोज लगभग मेरी रैंक की हुई है, सभी वीडियोज कितने जीवन परिचय तुम सर्च करोगे मेरी यूट्यूब पर सबसे नंबर 1 पर वीडियो आएंगी, मतलब पूरे यूट्यूब पर। अब तुम समझ सकते हो, मस्त वीडियो है, जाकर देखो, तुम्हें मतलब पसंद आएंगे और याद भी हो जाएगा एक ही वीडियो, मतलब 4-4 5-5 मिनट की वीडियो है। तो इतनी सारी चीजें कर लेने के बाद तुम्हें जानते हो 3 नंबर ये मिल जाते हैं। मतलब कितने नंबर हो गए? 21 3 3 6 ये मतलब 27 नंबर तुम्हारे क्लियर हो गए, 27 नंबर, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं इतनी सारी चीजें करके। अब उसके बाद आपका आएगा 6वें में। 6वें में क्या आएगा भाई? आपका संस्कृत आएगा, अनिवार्य संस्कृत। तो मैं संस्कृत नहीं लिखता, अनिवार्य संस्कृत, ठीक है, अनिवार्य संस्कृत। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हम इसका कैसे करेंगे? देखो, पाठ का नाम याद रहेगा, पाठ का नाम अगर याद रहेगा तो तुम्हें इसमें करना क्या होता है मैं आपको बताऊं। हिंदी में अनुवाद करना होता है। क्या करना होता है? हिंदी में अनुवाद, और उसके लेखक का नाम या नहीं चैप्टर का नाम लिखना होता है। यानी पाठ का नाम आपको एक लिखना पड़ेगा, पाठ का नाम, ठीक है, वीडियो लंबी जरूर हो रही होगी, प्लस आपको क्या करना है? अनुवाद करना है। यही सेम पेपर आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये देख सकते हो, अगर देखो 2 रहेंगे इसमें, एक तो आपका गद्य टाइप रहेगा, एक आपका मतलब श्लोक रहेगा। श्लोक अगर तुम याद कर लेते हो और कर लेते हो आ गया तो बिल्कुल आराम से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि श्लोक का याद करना भी आसान होता है, लेकिन उसमें ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर तुम गद्य का करते हो तो उसमें क्या होगा कि पाठ को पढ़ना बस होगा और फिर अनुवाद आराम से देखो बना कर लोगे। मैं एज्यूम करता हूँ इसमें 1 नंबर तुम्हारे कट जाएंगे, तुमको संस्कृत नहीं आती होगी फिर भी, ठीक है। तो उसमें कितने नंबर? तुम्हें 4 नंबर का पूरा टोटल होता है, 1 + 3 होता है। कितना होता है? 1 + 3, यानी 1 नंबर आपका किसका होगा? 1 नंबर पाठ का नाम लिखने के लिए और 3 नंबर आपका अनुवाद करने के लिए। एज्यूम करता हूं इसमें 2 नंबर मिलेंगे, तो यहां पर कितना नंबर हुए आपका? 3 नंबर, यानी 27 3 30 नंबर तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं। देख सकते हो कितना सरल है यार हिंदी, कितना सरल। और मैं पेपर नहीं देखा था इसीलिए यार कठिन लग रहा था मुझको, ठीक है। मतलब यार हिंदी मुझे भी बहुत कठिन लग रही थी, लेकिन जब मैं यार बाद में एग्जाम दिया उसके बाद लग रहा था यार ये तो हलवा था यार, मतलब क्या ही बोले यार अब, ठीक है। तो यही याद कर लियो तुम सबको, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ी थी हम, तो आगे हम है कि भाई देखो 7वें में जानते हो क्या आएगा तुम्हारा? 7वें में आएगा यहाँ पर कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक के, कौन सा? संस्कृत वाला। अब यहाँ पर ये कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। क्या आएगा भाई? श्लोक होता है तुम्हारा। पसीना बहुत तेज देख रो बह रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं। अब इसमें मैं तुमको बताता हूं 2 श्लोक याद कर सकते हो। कितने? 2 श्लोक याद कर लो, 2 श्लोक याद कर लो। 2 श्लोक छोटे छोटे 2-2 लाइन के याद करने के तुम्हें जानते हो क्या मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स। मतलब समझ रहे हो कितना सरल है? 2 श्लोक याद करो, 2 मार्क्स ले जाओ। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षाम सुवेताम अम्बोदा बहो बसंती सर्वेंग भी, ऐसे कुछ है एक, याद कर लो, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि यार 10th में पढ़े बहुत दिन हो गए, ठीक है। और एक था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो इसको याद कर सकते हो, और इसमें भी एक दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन इसी को नहीं लिख देना है जो इसमें दिया रहेगा तुम्हारे 6वें क्वेश्चन में, ठीक है। 6वें में दिया रहेगा एक श्लोक भी, अथवा में एक गद्य दिया रहेगा, एक मान लो पद्य दिया रहता है, श्लोक दिया रहता है।
तो इसको मैं मानता हूं तुम कितने नंबर पा जाओगे, 2 नंबर। तो कितने हो गए 27 2, मतलब इसमें देखो 3 नंबर क्लियर किए थे, कितने हो गए थे 30, 30 2 32 नंबर। ठीक है, हम जोड़ते जा रहे हैं ताकि हमारी गलती एकदम ना हो। ठीक है, तो हमें मिल गए 32 नंबर। अब देखो यहाँ पर, अब आपके आ जाते हैं बिल्कुल ठोस नंबर, जो मतलब कोई नहीं काट सकता, कोई माइकल लाल एक नंबर तुम्हारा नहीं काट सकता, बिल्कुल ठोस नंबर तुम्हारे आते हैं। बताते हैं कैसे। 8वें में जो आएगा तुम्हारा, अब चलो इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं। हाँ, तो अभी तक हमारे कितने नंबर क्लियर हो गए, 32 नंबर हमारे क्लियर हो चुके हैं, ये तुम जानते हो। ठीक है, तो 32 नंबर अब हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8वां से। 8वां में तुम्हें क्या आएगा, रस। रस में तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हास्य रस। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, हास्य रस और करुण रस एवं करुण रस, करुण रस। ठीक है, हास्य रस करुण रस। अब यहाँ पर देखो, हास्य रस और करुण रस की वीडियो भी मतलब 5 या 6 मिनट की है मेरी, और उसमें मतलब 5 या 6 मिनट में तुम्हें कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर। अब सोचो यार, मतलब इसमें क्या है कि 2 नंबर का आएगा, और याद रखना कि 2 में से किसी एक को करना होगा। इसमें देखो साफ साफ लिखा गया है, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो अब समझो, यहाँ पर परिभाषा लिख दो। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव सच्चाई से भाव सहयोग करता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। मतलब देखो रटना नहीं है। हास का मतलब होता है हंसी, हमें किस चीज को देखकर ज्यादा हंसी आती है। हम भाई यहाँ पर रस तुमको समझाने नहीं लग रहा हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ कि भाई कोई लूला व्यक्ति है नहीं, उसका विकृत रूप है, आकार विकृत है, वेशभूषा उसकी कोई अनोखी है। ठीक है, तो वहां पर हमें हंसी आती है, तो वहीं पर हमें क्या होता है, हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। और करुण में दुख का भाव कहाँ आता है, जब हमारी कोई प्रिय वस्तु छीन जाती है, कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह सारी चीजें से क्या होता है, हमें करुण का भाव उत्पन्न होता है, यानी करुण रस हो जाता है। तो करुण का मतलब होता है दुखी होना, सिंपल। तो इसका अगर तुम क्या करते हो, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मतलब एक तो आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा, परिभाषा। ठीक है, इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा, प्लस आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा। मैं करुण रस का उदाहरण तुमको बता दूं, जैसे राम जी सीता जी, जब सीता जी का हरण हो गया था, तुम मारी खोए भुजंग से, नहीं सॉरी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। इसका मतलब है राम जी पूछ रहे थे सभी खगमृग से, पक्षियों से, कि तुमने क्या सीता मृग नयनी देखी है, मतलब मृग के समान नयन वाली सीता को देखा है। जल्दी जल्दी बता रहे हैं। और उसके बाद या तो याद कर सकते हो, मरी खोए भुजंग सी बज्जनी फन सा पटक रही थी शीश अंधियाज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उसका मतलब है कि जब श्रवण कुमार की माँ का विलाप हुआ था, जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी, दशरथ जी जब बाण मार दिए थे, तो वहां पर ये था। तो ये सारी चीजें यार, 2 नंबर तुम्हारा यहाँ पर क्लियर हो, मतलब 32 2 यहाँ पर मिटा देते हैं, 34 नंबर तुम्हारे यहाँ पर क्लियर हो गए। अब आप बोलोगे भैया पूरा तो हम नहीं कर लेंगे यार, बिल्कुल आसान है, मैं तुमको बताऊंगा ना, मैं तुमको गाइड करूंगा। अगर नहीं आए 95, कितना भी तुम कमजोर स्टूडेंट हो, तो तुम मेरा नाम बदल देना दोस्तों, ठीक है, लेकिन पहले वीडियो को तुम पूरा देख लेना। अब यहां पर देखो क्या होगा, खा नंबर, इसमें एक होता है ये का, 8वें का हो गया। खा में तुमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, खा में तुमको पढ़ना पड़ेगा उपमा अलंकार। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, उपमा, उपमा अलंकार, और यहां पर पढ़ना पड़ेगा रूपक अलंकार, और एक रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इतना अगर तुम पढ़ लेते हो तो जानते हो कितना मिलेगा तुम्हें, इसमें भी 2 नंबर। मतलब यार ये तो हलवा है यार, कहेंगे मतलब फ्री के नंबर दे रहे हैं, और 100% यही आएंगे, क्योंकि यही तो सिलेबस में है ही है। मतलब बोर्ड जो है ना, वो तुमको बिल्कुल फ्री के नंबर दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इनको भी तैयार करके नहीं जाते, सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। मतलब यार क्या है ये, बिल्कुल 2-2 लाइन के ये इसकी परिभाषा होती है, और उदाहरण बस क्या है, 2 नंबर इसमें जोड़ दो, फिर से 36 नंबर मिल गए भाई। 70 में 36 तो हमारे क्लियर हो गए। चलो आगे देखो, आगे तुम्हारा ग नंबर में जानते हो क्या आएगा। अब देखो हलवा से क्वेश्चन आ रहे हैं। ग नंबर में जो तुम्हारा आएगा वो आएगा रोला छंद, रोला और सोरठा छंद सोरठा, रोला और सोरठा छंद, ये 2 तुम पढ़ोगे। इन दोनों का क्या फिर वही परिभाषा उदाहरण लिखना पड़ेगा, हर बार नहीं लिख रहा हूं, परिभाषा और उदाहरण। इसका तुमको कितने नंबर मिलेंगे भाई, 2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। अब देख रहे हो यार, मतलब मैं बोलूं क्या, कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें भी हंसी आ रही होगी कि ये क्या क्वेश्चन। 9th से ये सरल है, क्योंकि वहां पर अलंकार बहुत सारे थे 9th में, लेकिन 10th में 3 कर दिया। तो देख सकते हो 10th कितना सरल हो गया। इसी तरीके साइंस भी तुम जानते हो कितनी सरल है। जब पुरानी साइंस जो थी वो बहुत कठिन थी, अब जो नया सिलेबस है साइंस का वो सरल है, एनसीईआरटी वाला। तो इसमें भी फिर जो 2 नंबर जोड़ देते हैं, तो 36 2 38 नंबर।
समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो इसको मिटाते हैं, भर गया है हमारा ये। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब हमारे 38 नंबर क्लियर हो चुके हैं। तुम जानते हो रस छंद अलंकार के बाद अब उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि 8वां में हमें 6 नंबर का आता है 8वां क्वेश्चन रस छंद और अलंकार। उसके बाद हमारा आएगा 9वां में का। 9वां में का में जानते हो क्या तुमको बताना पड़ेगा। अब तुमको यहाँ पर भी फ्री के नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये लो, किसके किसके मेल से बनाने के लिए देगा, अन, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, अन के नाम से देगा, अप के नाम से देगा, ठीक है, और अनु के नाम से देगा। मैं बताए दे रहा हूं अभी से, अनु के नाम से देगा, उप के नाम से देगा, और यहां पर हो जाएगा सा के नाम से देगा, और यहां पर अभी के नाम से देगा। मतलब ये क्या है हमारे, ये है उपसर्ग। क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग तो तुम जानते हो ना क्या होता है। उपसर्ग का मतलब होता है कि जो पहले शब्द है उसके बाद हमें शब्द बनाना है। जैसे अन से बनाना है, अप से बनाना है, तो बनाओ अन से, अन से बना दो, अनुमान, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, अनुपमा परमेश्वरम, जो भी करो, ठीक है, अ से, अन से, ठीक है, अन आना चाहिए आग शुरू में। उसके यार इतने सारे हैं उपसर्ग में, तुमको क्या मतलब कितने दिया है, 3 दिया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 में से तुमको केवल 3 करना है, कोई भी कर लो। अब यहाँ पर बोलेंगे भाई ये कठिन क्या है, लेकिन यहीं पर लोग स्टूडेंट मतलब गलती खाते हैं। तुम लोग मेरे भाई क्या गलती खाते हो तुम लोग, उपसर्ग की जगह प्रत्यय कर दोगे, प्रत्यय की जगह उपसर्ग कर दोगे। अब यहाँ पर या तो तुम तैयारी नहीं किए रहोगे, सोचोगे बिल्कुल सरल है, ठीक है ये सब, लेकिन ये दोस्तों वाकई में सरल है, लेकिन अगर तुम लॉजिक नहीं लगाते तो इनमें सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। मैं जब बोर्ड एग्जाम में पढ़ रहा था बहुत सारे लोग मेरे कितने हिंदी में किसी के नहीं आए मेरे स्कूल में। तो अब यहाँ पर तुम समझो जो मतलब है, इन्हीं चीज़ों में बहुत सारे लोग गलती करके आ गए थे, लेकिन मैं गलती नहीं किया था, पढ़ाई भी नहीं किया था इतना, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये है, चलो अब आगे देखते हैं। तो ये आपका कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का, मतलब 3 नंबर आपके इसमें भी जोड़ दें। चलो जोड़ देते हैं। तो 38 3 कितना हो जाएगा हमारा, 38 3 हो जाएगा 41 नंबर। मतलब 41 नंबर तुम्हारा मैं क्लियर करवा चुका हूँ। अब कितना करवाऊँ यार, चलो और क्लियर करवाते हैं 2 नंबर, 2 नंबर तुम्हारा सॉलिड करवाते हैं। यहाँ पर फिर से क्या आएगा, प्रत्यय आएगा। ख नंबर में आपका आ जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय में क्या रहेगा, ये भी 2 नंबर का रहेगा। इसमें क्या है कि भाई 5 दिया रहेगा, 5 में जैसे त्वा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ता दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, पन दिया है, और उसके बाद हट दिया है, उसके बाद आपका दिया है वट दिया है। तो इन सभी के शब्द तुम बना सकते हो, बनाकर कमेंट करो। जैसे अभि से अभिमान, अभिगौरव, अभिशाप, सह से सहचर, सहपाठी, ठीक है, बहुत सहानुभूति, उप से हो गया उपकेंद्र, उपमान, उपमा, अलंकार, उसी में से तुम बना सकते हो। देखो लॉजिक लगाओ। अनु से अनुमान, अनुभव, कितने सारे बना सकते हो यार। इसमें केवल 2 बनाना है, ठीक है, 3 के मेल से 2 शब्द नहीं बना सकते क्या। 2 नंबर इसमें भी जोड़ दो फ्री के। 41 2 कितने हो गए आपके, 2 1 3 43 नंबर मैं क्लियर करवा चुका हूं। अब तुम मुझसे गुस्सा मत होना। चलो अब आगे देखते हैं ग नंबर। यहाँ पर ग देख लेते हैं, ठीक है, ग नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। ग में तुम्हें क्या आएगा, ग में देखो दिया गया है समास विग्रह। समास विग्रह करना है, समास विग्रह करना है। इसमें से 2 के करना है, 4 में से 2 के, 4 में से तुम्हें केवल 2 करना है। 4 = 2 कर दे रहा हूं, मतलब 4 समास दिया रहेगा। अब ये देखो यही नहीं आते, ये यही आएंगे, ठीक है, यही आएंगे। इनको अगर तुम तैयार कर लेते हो 100% कोई ना कोई फंस जाएंगे। इन्हीं को तैयार कर लो, मैं बोल रहा हूँ इन्हीं को कर लो। लेकिन समास में क्या होता है, कोई भी दे सकता है, लेकिन समास भी सरल है, तुम पढ़ोगे तो मतलब क्या है कि भाई समास का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, समास विग्रह बस इसमें पूछा है, तो ये भी आपका 2 नंबर होता है। ये भी मतलब सॉलिड नंबर है समास का भी, मैं समास तुमको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये भी 43 2 45 नंबर हो जाते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आएगा घ नंबर। अब इसको मिटा दें, घ नंबर इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है, चलो मिटा देते हैं। हाँ तो चलो अब देखो 9वें का घ नंबर, ठीक है। 9वें का घ नंबर में क्या आएगा, क्योंकि हम ग तक बता चुके हैं। घ नंबर में आएगा 2 शब्द के तत्सम रूप बताना है। क्या लिखाना है, तत्सम तद्भव आते हैं, तत्सम, ये सब कक्षा 6 में पढ़े थे, तत्सम और तद्भव,
मतलब तद्भव से आपको तत्सम बनाने होंगे या तत्सम से तद्भव, कुछ भी दे सकता है। मतलब बिगड़े हुए शब्द देगा उसको सही करना। जैसे खंभ दिया, खंभक को क्या बोलते हैं, स्तंभ, है ना। उसके बाद आंख, आंख को क्या बोलते हैं, आंख, लोचन, नयन नहीं, वो पर्यायवाची नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आंख, आंखी। कछुआ, चाम को चर्म बोलते हैं। 2 करने हैं यार, आराम से कर लोगे आप। इसमें भी मैं 2 नंबर जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख लेना, बिल्कुल सरल है। 2 नंबर इसमें जोड़ देते हैं, 45, 2, 47 नंबर, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियो डिसलाइक करेंगे, सोचेंगे बकवास कर रहा हूँ मैं, लेकिन सच में है ये। सच्चाई को बहुत लोग नहीं पसंद करते, तो बात अलग है। आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द आएंगे। पर्यायवाची भी बिल्कुल सरल है। अंगा नंबर, अंगा नंबर में आपको क्या लिखना है, पर्यायवाची। ये भी लगभग क्या करना है, देखो 2, 2, 4, 1, 5 में से केवल 2 करना है। मतलब क्या यार, क्या कितना, 5 में से केवल 2 करना है। मैं रटने लग जाते हो तुम लोग, यही गलती करते हो यार। मतलब कितने % चांसेस है, 5 में से केवल 2 करना है, मतलब आधा, मतलब आधा, समझ रहे हो। तो देख सकते हो 5 में से 2 करना है, तो ये मैं 2 नंबर बिल्कुल क्लियर मानता हूँ। 47, 48, 1, 49, कितने नंबर हो गए, 49 नंबर। शुरू के 1 नंबर तुम्हारे नहीं कटेंगे, गारंटी दिया था। 49 नंबर में तुम्हारे क्लियर करवा चुका हूँ, मतलब 80%, क्योंकि 30 नंबर स्कूल से मिल जाएंगे। अंगा, उसके बाद 10वां का आएगा। अब चलो यहीं पर बता देते हैं 10वां, क्योंकि 9वां बता चुके हैं, 10वां यहीं पर बता देते हैं, ठीक है। तो 10वां में क्या आएगा, 10वां का का, 10वां के का में तुम्हें आएगा संधि कीजिए। संधि का नाम लिखना है। संधि मतलब इसमें क्या करना है, संधि विच्छेद एक प्रकार से संधि करना है। संधि आएगा। संधि में तुम्हें क्या आएगा, एक तो यण संधि हो जाएगी, और एक मुझे नाम याद नहीं है। 2 संधि है तुम्हारे, मतलब पढ़ाई करने के लिए केवल 2 संधि, तो उन्हें तो आराम से कर लोगे। मतलब अस्एव, अस्एव हो जाएगा। पित्रादेश, पित्रादेश हो जाएगा। मतलब देखो, संधि का नाम अगर नहीं लिख पा रहे हो, फिर भी 1 नंबर तो तुम्हें मिल जाएंगे। और संधि 2 हैं, केवल 2, तो आराम से तुम यार तैयारी करोगे तो कर लोगे। इसमें मैं एक भी कंफ्यूजन नहीं डालता, 2 नंबर क्लियर है इसमें। तो हम कर देते हैं यहाँ पर 51, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे। आगे निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन में लिखी, इसमें भी 2 नंबर आएगा। अब यहाँ पर मेन बात जानते हो क्या है, विभक्ति विभक्ति आएंगी, मानता हूँ कि तुम्हें नहीं आएंगी, लेकिन गलत भी लिखोगे तो 1 नंबर तो मिल जाता है इसमें। मैं भी गलत सलत लिख के आया तो मुझे याद नहीं था भाई, संस्कृत नहीं आती, सच मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका भले भाई हूँ, भैया हूँ। अब बोलोगे पढ़ा रहे हो आप, ये क्या बोल रहे हो, लेकिन सच्चाई जो है वो है, क्या करना है। तो ये है आपका, जैसे यहाँ पर पहला फल अथवा मति, मधु अथवा नदी, अगर आता है तो कोई अच्छा है, नहीं तो चलो इसका नंबर नहीं जोड़ते हैं। 1 भी नहीं मिलेगा, 1 तो मिल जाएगा। वैसे तो दोनों मिल जाते हैं अगर लिख दोगे अच्छे से, और वैसे याद भी करोगे, थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा जिसको याद हो जाता है, लेकिन चलो नहीं जोड़ते। और दूसरे भी नहीं जोड़ते यहाँ पर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इसको भी नहीं जोड़ते। मतलब 6 नंबर मान लो कट गए, करना है, करोगे तो 3 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन चलो जोड़ दें, चलो जोड़ देते हैं यार, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। 3, 1, 4, 54 नंबर हो गए, ठीक है। इतने में आ जाएगा, मतलब का खा गा में आप देख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 11 नंबर में आपका आएगा निबंध। क्या आएगा, 11वां आपका जो आएगा विषयों के एक विषय पर निबंध आएगा। अब जानते हो क्या सबसे सच्ची बात क्या है, निबंध बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया क्या तैयार करें, देश प्रेम कर लो और नारी पर कर लो, बस क्या करना। देखो मैं बताता हूँ, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 निबंध है, 5 में से केवल 1 करना है यार। नहीं कर पाओगे तो यार फिर तुम बिल्कुल कर लोगे यार, कर लोगे तुम। ये कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का। जोड़ दो, इसमें कितने हो गए, 60 नंबर हो गए। मतलब हमारे 90% तो यहाँ पर क्लियर हो जाते। मैंने ये सब चीज़ें की थी, 90% आए थे। निबंध मेरा लास्ट में छूट रहा था, क्योंकि मैं शुरू में, देखो ये गलती मत करना, बोर्ड एग्जाम देने जाना तो वहाँ पर टाइम का बहुत ध्यान रखना। शुरू में मैं पहला पेपर में टाइम की कमी सबसे ज़्यादा खलती है, क्योंकि शुरू में हम लोग बैठे रहते हैं, दूसरे का देख रहे होते, बाद में करते हैं। मैं भी ऐसे ही किया था, मुझे टाइम कम बचा था, जिसके कारण बहुत जल्दी गए, फिर भी 90% आ गए। मैं तो रो रहा था यार नहीं आएंगे, लेकिन आ गए। हिंदी बिल्कुल सरल है, बस तुम्हें कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है, ठीक है। ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखो 12वें नंबर में क्या आएगा, खंडकाव्य आएगा। खंडकाव्य, खंडकाव्य तो 100% है कि जो तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में है, मतलब तुम्हारे जिले में लगता है वही आएगा, ठीक है। तो वो तो आता ही आता है, तो 3 नंबर इसके भी जोड़ लो इसमें, तो मतलब 60, 3, 63 नंबर।
मतलब 93 नंबर में तुम्हारे क्लियर करवा दिया। 95 बोला था, 93 और कुछ चीज़ें मैंने नहीं जोड़ी, उनमें भी तुम्हें नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इतनी करते हैं तो क्या इतने नंबर कम है तुम्हें? और हाँ, अगर तुम ज़्यादा पढ़ाई कर दोगे तो यार मतलब 100 भी तुम कर दोगे, दिक्कत क्या है इसमें? है हिंदी में बिल्कुल सरल है। चलो इसके बाद बताएंगे इंग्लिश में तुम कैसे 95 प्लस मार्क्स ले आ सकते हो। मेरे भी इंग्लिश में 92 आए थे। मैं देखो मतलब शैतानी कुछ किया था, मैं भी क्या बोर्ड एग्जाम में लोग गलतियां करते हैं, वो सारी चीज़ें की वीडियो में जल्द बताऊंगा। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा। तो चलो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। ठीक है, आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इस तरीके की सच्चाई कोई नहीं बताता होगा तुमको। ठीक है, सभी दिखावे करते हैं या कुछ भी, तो मैं नहीं जानता। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।